भगवान वाल्मीकि ने जिस रामायण की रचना की वो सबसे पहली और संस्कृत में अगर कोई रामायण लिखी गई है तो ऐसे विद्वान उस समय के संत वाल्मीकि जी ने लिखी। और सीता को अगर ऐसे समय में जब वो घर से एक तरह से उसको निकाल दिया गया ये मान लिए, तो अपने दोनों बच्चों को भी जन्म अगर कहीं दिया तो वाल्मीकि आश्रम में उनको शरण देने के कारण से, और वो दोनों ही बच्चे अगर तैयार हुए और दुनिया में सबसे शक्तिमान व्यक्ति के रूप में अगर खड़े हुए तो लव और कुश उसका पालन भी उसी आश्रम में हुआ। तो वास्तव में हमारे यहाँ अनादिकाल से जो व्यक्ति की बुद्धि की प्रखरता होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो मैं सोचता हूँ उस समय रामायण का इतना अच्छा चित्रण, एक तरह से भगवान राम का बचपन से लेकर के अंतिम समय तक का जिस प्रकार से वर्णन हुआ है, उसने एक तरह से हमारी सनातन संस्कृति को जिंदा कर दिया कि वास्तव में व्यक्ति का जीवन उसके गुणों से श्रेष्ठ बनता है। व्यक्ति पैदा होता है लेकिन अपने गुणों के कारण से भगवान का स्वरूप बन जाता है। तो ये वाल्मीकि जी ने अपने जीवन में प्रयोग करके आपको और मुझको सबको किया। आज उनका जन्मदिन है, सारा देश, हर कोना, हर गली आज वाल्मीकि जयंती को बहुत प्रसन्नता से मना रहे हैं। तो मेरा भी सबसे निवेदन है कि ये जो ज्ञान है ये किसी के अधीन नहीं है, ज्ञान सब प्रकार से ऊपर रहता है। तो अगर अम्बेडकर ने भी संविधान की रचना की तो अपनी ज्ञान की प्रखरता के कारण से, और वाल्मीकि जी ने भी रामायण की रचना की तो अपनी ज्ञान की प्रखरता से। तो हम सबको भी इस बात की कोशिश करना चाहिए कि ज्ञान जितना ज़्यादा अर्जित करें जीवन में उतनी ही हमारी ज़िंदगी की श्रेष्ठता हो। चलो आज तो छोड़ो यार, आप छोड़ो।